नमस्ते। वेलकम टू संवाद। आज बहुत दिनों बाद हम मिल रहे हैं और बहुत दिनों बाद मिलने का कारण ये है कि मैं अपनी ध्यान की जर्नी में कुछ इम्प्रूवमेंट देख रही थी। तो मैंने सोचा कि कुछ दिन रुक जाते हैं, फिर बात करते हैं, ताकि मैं आपको बता पाऊँ कि क्या फ़ायदे हुए हैं, क्या लाइफ में चेंजेस आए हैं। पहला सबसे बड़ा चेंज ये हुआ कि जब आप आपकी लाइफ में किसी व्यक्ति विशेष को खो देते हैं और आपको पता होता है कि वो वापस नहीं आने वाला है और उसकी कमी कोई नहीं भर पाएगा, तो उस बात को स्वीकारने में ही बहुत टाइम लगता है। उनके बगैर जीना तो बहुत अलग चीज होती है। मतलब आप उस सॉल्यूशन पे तो बहुत बाद में जाते हैं, लेकिन पहले आपको स्वीकारना पड़ता है कि ऐसा हो गया है, अब वो इंसान नहीं है, तो अब मुझे क्या करना है। तो मुझे उसमें बहुत मदद मिली। उस एक्सेप्टेंस को आने में मुझे टाइम लगा, लेकिन वो मुझे ध्यान से मिला। इसलिए मैं अपने वीडियोस में हमेशा कहती थी, मतलब कहती आई हूँ और आगे भी यही कहूंगी कि ध्यान करना चाहिए। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं, या अभी यंग जनरेशन के बच्चे, या हमारी एज के लोग भी, जिन्हें मैं बोलूंगी अगर कि आप ध्यान करिए, तो वो बोलेंगे ये टाइम नहीं है ध्यान करने का, हमारे पास बहुत सारा काम होता है, टाइम नहीं होता है। तो एक तरीका है कि आप ध्यान करें और आपकी लाइफ में बड़े चैलेंज लाएं, बड़े सॉल्यूशन लेके आए, लेकिन वो प्रोसेस बहुत धीमा होता है। और दूसरे कुछ मैंने आपके लिए प्रोसेस ढूंढे हुए हैं जो काम वही करेंगे। यानी कि जैसे ध्यान में आप आपके माइंड को शांत करते हैं, वैसे ही वो जो प्रोसेस मैं आपके लिए ढूंढ के लाई हूं आज, वो भी आपके माइंड की रीप्रोग्रामिंग करते हैं। यानी कि आपकी जो कंडीशनिंग पहले से हो चुकी है, जब तक आप उसको नहीं बदलेंगे, आप आपकी लाइफ में आगे कुछ अच्छा मैनिफेस्ट नहीं कर सकते। जो आजकल चल रहा है मैनिफेस्ट, उसके लिए मैं बात कर रही हूँ। तो एक बात को बहुत गांठ मार के दिमाग में बिठा लें कि आपकी लाइफ में जो कुछ भी होता है, वो आप मैनिफेस्ट करते हैं थ्रू योर बिलीव्स, या आपके दिमाग में जो थॉट्स चल रहे हैं, वो जो कुछ भी है, वो सब कुछ आपके दिमाग में यहाँ जो कुछ भी भरा हुआ है, उससे आपकी लाइफ में एक्सपीरियंस में आ रहा है। चाहे वो लोग वैसा एक्सपीरियंस दे रहे हो, चाहे वो सिचुएशंस वैसी एक्सपीरियंस दे रही हो, जो भी है वो सब कुछ यहाँ से डिसाइड होता है। तो जब आप ध्यान करते हैं, सबसे पहली चीज क्या होती है कि जो अंदर खलबली मची रहती है वो बंद हो जाती है, दिमाग शांत हो जाता है। और उसके बाद जब उस शांत दिमाग को आप कोई एक इमेज देते हैं, कोई पिक्चर बनाते हैं, तो वो आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट होता है। एक तरीका ये है। इसके अलावा और दूसरी प्रोसेसेस ये हैं, जैसे कि एनएलपी है, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्राम, ईएफटी है ना, इमोशनल फ्रीडम टैपिंग, सिल्वा मेथड। सिल्वा मेथड जो होती है, वो आप एक अलग फ्रीक्वेंसी पे आप जाते हैं, अपने माइंड को ले जाते हैं। और अगर आप प्रैक्टिस, और दूसरी प्रैक्टिस है जैसे कि कोर्स इन अ मिरेकल एक बुक है जो प्रैक्टिस देता है, रोज की 2 और 3 मिनट की प्रैक्टिस देता है। इन सभी में एक कॉमन चीज ये है कि आप धीरे धीरे करके जो दिमाग में बन चुका है प्रोग्रामिंग, जैसे आपके दिमाग में बन चुका हो, अगर आपको चेक करना हो तो मेरे साथ हमेशा ऐसा ही होता है, अब वो मेरे साथ हमेशा ही ऐसा होता है के साथ और क्या जुड़ता है। हो सकता है आप बोलो मेरे साथ हमेशा ऐसा होता है कि क्रेडिट कोई और ले जाता है, मेरे साथ हमेशा ऐसा होता है कि मैं गलत लोगों को लाइफ में ले आती हूँ, मेरे साथ हमेशा ऐसा होता है कि मुझे हमेशा सेल्फिश लोग मिलते हैं। तो आपको ये चेक करना पड़ेगा कि मेरे साथ हमेशा क्या होता है। और अगर उसको आपको चेंज करना है, तो ये जो मैंने सारे प्रोसेसेस बताए, इनके थ्रू आप उसको चेंज कर सकते हैं। स्पेशली अगर मैं कोर्स इन अ मिरेकल बुक की बात करूं, मेरे पास वो बुक अभी आई नहीं है, बट जो ऑडियो बुक मैंने उसकी सुनी, शुरू के 8 से 10 चैप्टर जो हैं, वो इतनी छोटी छोटी एक्सरसाइज हैं, लेकिन इतना बड़ा असर होता है उसका कि आपका माइंड धीरे धीरे बिल्कुल नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ चला जाता है। या आप ईएफटी और एनएलपी को ही ले लीजिए, इन दोनों में भी कॉमन चीज ये है कि वो धीरे धीरे आपके माइंड को चेंज करते हैं कि कैसे आपको सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव चीजों पे ही फोकस करना है। अब
क्यों मैं आपको ये दोनों चीजें बता रही हूँ, चाहे वो ध्यान हो, चाहे वो ये सारी प्रोसेसेस हो, क्योंकि मैंने सब का थोड़ा थोड़ा इंट्रोडक्शन लिया। थोड़ा ध्यान तो मैं कर ही रही हूँ, थोड़ा मैंने ध्यान राजयोग के बारे में जानना सीखा, थोड़ा सा मैंने क्रिया योग के बारे में पढ़ा। ऑफ कोर्स मेरे पास किताब है योगी कथामृत, उससे मुझे पता चला, है ना। तो ये सारी जो चाहे वो राजयोग हो, क्रिया योग हो, ध्यान हो, ये सारी जो प्रोसेस मैंने बताई, इन सब में कॉमन चीज ये है कि एक टाइम पे आके आपका जो माइंड है वो उस शीशे के जैसा हो जाता है कि अगर शीशे के सामने आप जो खड़ा कर दोगे उसकी क्लियर इमेज हो जाएगी। अभी यह होता है कि आपका दिमाग इतना ज्यादा थॉट्स से ओवरलोडेड होता है कि आपकी लाइफ में कुछ अच्छा है वो आपको दिखता ही नहीं है। अभी लोग क्या करते हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के वर्कशॉप्स पे चले जाएंगे, बहुत सारा फीस भरेंगे, वहां जो कुछ बताते हैं वो सुनते हैं, लेकिन उसको अपने डेली रूटीन में फॉलो नहीं कर पाते हैं। एक 15 मिनट का ध्यान अगर मैं आपको बोलूं कि रोज रात को सोने के पहले 15 मिनट का ध्यान करना है, आपकी लाइफ में बहुत बड़ा चेंज लाएगा, वो नहीं हो पाता लोगों से। तो आपको क्या करना है कि ये वाले जो प्रोसेस मैंने बताए हैं, इनको रोज 5 मिनट के लिए अपनी लाइफ, पहले इनको सीख लीजिए और अपने लाइफ में उनको रोज एक डाइट के जैसे ले लीजिए कि ये तो करना ही है मुझे। अब बात आती है कि हमें ये सब क्यों करना है। आप एक फोन देखिए, फोन बिना रिचार्ज के नहीं चलेगा, उसमें आपको पैसा मतलब बैलेंस डालना पड़ता है। उस फोन की मतलब बचाने के लिए, क्योंकि फोन आजकल बहुत महंगे महंगे होते हैं, तो उस फोन को बचाए रखने के लिए आप अच्छा कवर लगाते हैं, अच्छा स्क्रीन गार्ड लगाते हैं, उसके लिए बैटरी बैंक लाके रखते हैं। बस मिस क्या हो जाता है, सिर्फ उसको चार्ज करना। फिर रात में जब वो बिल्कुल 10% पे आता है, हम हड़बड़ाहट में वो चार्जर या बैटरी बैंक जो भी है वो ढूंढते हैं, उस पर लगाते हैं। इसको आप मोबाइल को खुद ही समझ लीजिए, मैं ही ये मोबाइल हूं। हमने मिक्स कर दिया है। हमारी लाइफ में पैसा, सक्सेस, फैमिली सब इंपॉर्टेंट है, लेकिन जैसे एक फोन के लिए कवर, रिचार्ज जरूरी है, लेकिन साथ में बैटरी का फुल होना भी जरूरी है, वैसे ही आपके माइंड का चार्ज होना बहुत जरूरी है। अगर आप ये नहीं करते हैं तो खाना, पार्टी, मूवी, रिश्तेदारी, सक्सेस, अच्छा जॉब, ये सब आपके शरीर का सुख है, लेकिन जो अंदर का सुख होता है, दिमाग की शांति, मन की शांति, वो सिर्फ और सिर्फ ध्यान से या ये जो मैंने अभी आपको प्रोसेस बताई है उनसे आएगा। अब मैं आपको ये बताना चाहूंगी इन सब का रेफरेंस मैंने कहां से लिया। एक बुक मैं आपको पहले ही बता चुकी, योगी कथामृत, जो हर किसी को पढ़नी चाहिए। दूसरी किताब है आस्क एंड इट इज गिवन, अब्राहम हिक्स, और जो उनकी जो टीचिंग्स हैं वो इस बुक्स में है। या आप सुन सकते हैं लॉ ऑफ अजम्पशन पे, जो नेविल की टीचिंग्स हैं वो सुन सकते हैं। कुल मिला के आप किसी को भी सुन ले, आप सिल्वा मेथड पे चले जाएं, वो प्रैक्टिस कर ले, आप डॉक्टर जो डिस्पेंजा को सुन लीजिए, आप वेन डायर को सुन लीजिए, किसी को भी सुन लीजिए, सब एक ही बात बोलेंगे, और वो ये कि सबसे पहले अपने आप पे काम करें। बिल्कुल जरूरत नहीं है आपको दूसरों को ठीक करने की। जब तक आप अपना आपका ख्याल नहीं रखेंगे, जब तक आप ये चेक नहीं करेंगे कि मेरे दिमाग में क्या चल रहा है, जब तक यहां सब कुछ क्लियर नहीं होगा, बाहर हमेशा कुछ ना कुछ गड़बड़ मची रहेगी। जैसे ही ये शांत होगा, बाहर सब शांति हो जाएगी। अब आप बोलेंगे ऐसे कैसे, हम ऑफिस जाते हैं, घर में बच्चों को डांटना होता है, मेड से काम करवाना होता है, हाँ ऑफिस में बॉस होता है, ये सब मूड खराब करते हैं। बात वो नहीं है, वो अपना काम कर रहे हैं। वो ऐसा है कि आता हुआ तीर है, अब उस तीर के बदले में आप अपनी प्रोटेक्शन कैसे कर रहे हैं, वो तो हमेशा आपके ऊपर ही डिपेंड करता है। आप क्या चाहते हैं, क्या आप चाहते हैं कि वो तीर आपको आके लगे, आपको
दुख दे, नहीं, आप चाहते हैं अपने आप को बचाना, आपको बचाना पड़ेगा। सो अगर आप वाकई में चाहते हैं आप आपकी लाइफ में वो मैनिफेस्ट करें जो आप चाहते हैं, क्योंकि आजकल लोग बोलते हैं हमको मैनिफेस्ट करना है, लेकिन वो मैनिफेस्ट सब कुछ एक्सीडेंटली होता है ना, पर्पसली कुछ भी नहीं हो पा रहा। आप चाहते हैं कि हमको घर लेना है, लेकिन वो बोलते नहीं हो रहा यार, मैंने तो सारे मेथड्स करके देख लिए, नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि वो बहुत ज्यादा डाइल्यूट हो गया है वो थॉट, आपने उसमें बहुत सारी चीजें मिक्स कर दी हैं। एक चीज आपको चाहिए है, आपको कार चाहिए है, आपने कार के बारे में सोचा, लेकिन उसके बाद बहुत सारी चीजें मिक्स कर दी, लोन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मुझे कौन फाइनेंशियली मदद करेगा, मेरे पास तो अभी कुछ तैयारी है नहीं, है ना। तो बहुत सारी चीजें मिक्स कर देते हैं। पहले तो अपने आप को ही तैयार करें ना। आपने अपने आप को ही कमजोर बना दिया है, आप खुद ही बोलते हैं कि मैं वर्दी हूं कि नहीं, और उसके बाद फिर सारी चीजें चाहिए होती हैं। सो आज ये पूरा एपिसोड एक रिवीजन है। या तो आप ध्यान करिए, और उसको बिल्कुल बिल्कुल भी एक दिन का गैप भी नहीं होना चाहिए। नहीं हो रहा है तो जो आज मैंने आपको 2-3 चीजें बताई हैं उनको सीखिए और प्रैक्टिस करिए। अपना रिसर्च खुद करिए, क्योंकि ये रिसर्च मैंने आपको करके बता दिया कि ये चीजें अवेलेबल है, आप कर सकते हैं। लेकिन आप जब तक खुद उसको करेंगे नहीं, आपको पता भी नहीं चलेगा कि इसका इफेक्ट क्या है। मैंने कुछ अच्छा खाया तो मैं बोल सकती हूँ कि इसका टेस्ट बहुत अच्छा है, लेकिन वो टेस्ट आपको तब तक नहीं पता चलेगा जब तक आप खुद उस चीज को खाते नहीं है, उसका फील नहीं लेते हैं। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट टाइम मैं आपको बताऊंगी कि कैसे मैनिफेस्टेशन में गड़बड़ी होती है, कैसे गलतियां हम छोटी छोटी करते हैं जो हमें ध्यान में भी नहीं आती है। तब तक के लिए बाय। मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।